मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। उस चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हम बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने के परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। यह सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। अबराकादाबरा, ये चूहा अभी के अभी एक सुअर बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से सुअर बाहर निकला। मैं तो एक सुअर बन गया। ये अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। मूनलैंड जंगल में हाथी, हिरण और खरगोश की दोस्ती की सभी मिसाल दिया करते थे। ये तीनों साथ मिलकर अपने जंगल पर आई बड़ी से बड़ी मुसीबत को खत्म कर देते थे। वहीं डंकी गधे की बेवकूफी से सभी परेशान रहते थे। हाथी, हिरन और खरगोश, तुम तीनों की मेहनत और सूझबूझ की वजह से हमारे जंगल का पहाड़ी के नीचे वाला हिस्सा, जो डंकी की वजह से बर्बाद हो गया था, अब वे फिर से हरा भरा हो गया है। हम बहुत खुशनसीब है कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसे जानवर मौजूद है। यह सुनकर सभी जानवर खुश हुए, लेकिन डंकी इस बात से अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। मुझे बस एक छोटी सी गलती हुई थी, इस वजह से इन तीनों को तारीफें लुटने का मौका मिल गया। डंकी, तुमने गलती बहुत बड़ी की थी, इसलिए मैं तुमको 3 दिन के लिए जंगल से निकाल दे रहा हूँ। जी शेर खान, जैसा आप कहे। उसने ऊपरी दिल से कहा और फिर शेर खान के हुक्म के मुताबिक जंगल से बाहर निकल गया। मैंने बस 5 पेड़, 200 पौधे और 100-200 फूलों को बर्बाद किया था, वो भी गलती से। लेकिन इस शेर खान ने मुझे जंगल से निकाल दिया। मन कर रहा है मैं शेर बनकर इस शेर खान को ही खत्म कर दूं। वह बड़बड़ाता हुआ दूसरे जंगल के अंदर आ चुका था। तभी उसने सामने एक अजीब नजारा देखा, एक खूबसूरत सा घर, और वहाँ एक सियार खड़ा हुआ था। मैं अपने छोटेपन से बहुत परेशान हूँ। उस चूहे की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब आप मुझे जल्दी से एक बड़ा जानवर बना दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने पूरे 3 महीनों तक मेरी हम बात मानी है। अब मैं तुमको इस छोटे से जीव होने के परेशानी से छुटकारा दिला देता हूँ। चलो इस जादुई घर के अंदर जाओ। यह सुन वो चूहा घर के अंदर चला गया। अबराकादाबरा, ये चूहा अभी के अभी एक सुअर बनकर बाहर निकले। उसके इतना कहते ही घर के अंदर से सुअर बाहर निकला। मैं तो एक सुअर बन गया। अरे वाह, ये तो कमाल का जादूगर लगता है। गधा जल्दी से भागकर उसके पास पहुंचा। मुझे भी जल्दी से शेर बना दो भाई, मुझे गधा नहीं देना। अरे ये मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे शेर खान ने मेरी जंगल से निकाल दिया है। मुझे उससे लगाल करके इसको जंगल से निकाल कर अपना बदला लेना है। तुम मुझे शेर बना दोगे तो मेरा बदला पूरा हो सकता है। मैंने इस चूहे को सुअर मुफ्त में नहीं बनाया। इसने महीनों मेरी सेवा की है और मेरा बहुत सा काम किया है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। बोलो मुझे क्या करना पड़ेगा। यह सुनकर सियार के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। मीनू चिड़िया ने अभी 2 अंडे दिए ही थे और वह बहुत खुश थी। वाह, आज मैंने 2 अंडे दिए हैं, अब तो मैं जल्दी ही माँ बन जाऊंगी। अंडे देने के बाद उसको प्यास लगी तो वह तालाब पर पानी पीने के लिए चली गई। जब वापस आई तो उसके अंडे गायब थे। हे भगवान, मेरे अंडे! वह परेशान हो उठी और जोर जोर से चीख पुकार करने लगी। उसके आसपास कई जानवर जमा हो गए और उसे इस तरह रोता देख उनको भी दुख हुआ।
अगले दिन कालू भालू अपनी गुफा में बैठा हुआ था। उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? अरे यह कौन मदद के लिए पुकार रहा है? कालू भालू उठकर आवाज की तरफ भागा और काफी दूर जाने के बाद भी कोई नजर नहीं आया। पता नहीं कौन चीख रहा था। वो फिर से अपनी गुफा की तरफ चल दिया और वहां पहुंचकर उसने अपने बच्चे को गायब पाया तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। धीरे धीरे अब जंगल में हर जानवर के बच्चे और पक्षियों के अंडे गायब हो रहे थे, जिससे सभी बहुत परेशान थे। शेर खान, हमारे बच्चे लगातार रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके साथ क्या हो रहा होगा, यह सोचकर ही हमारा कलेजा बैठा जा रहा है। हाथी, हिरण और खरगोश, तुम तीनों जल्दी से इस गुत्थी को सुलझाओ। हमें सभी बच्चे वापस चाहिए और वह जानवर भी जो उनको अगवा कर रहा है। अब हाथी, हिरण और खरगोश ने मिलकर आपस में मशवरा किया। दोपहर के समय हिरनी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी और उसका बच्चा पेड़ की छाल पर बेखबर सो रहा था। इसके पापा तो सुबह से कहीं ना नजर नहीं आ रहे, उनको देखकर आती हूँ। कहीं किसी और हिरनी के पास तो नहीं बैठे। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। अगले ही पल धीमे कदमों से गधा वहाँ आया। बस एक और बच्चा मुझे सियार को देना है, उसके बाद वो मेरा काम कर देगा। ये कहकर उसने छाल को अपने मुंह से पकड़ा और उसको आगे की तरफ घसीटने लगा। रुक जाओ डंकी। तभी हिरण, हाथी और खरगोश वहाँ आ पहुँचे। इन तीनों ने डंकी को सभी जानवरों के सामने पेश किया। डंकी, जल्दी से बताओ कि गायब हुए बच्चे और अंडे कहाँ पर हैं, वरना अभी के अभी तुमको चीर फाड़ कर खत्म कर दूंगा। नहीं शेर खान, मैं अभी आप सभी को बच्चों के पास ले चलता हूँ। अब सभी जानवर डंकी के साथ उस दूसरे जंगल में पहुँचे, जहाँ सियार उस घर के पास ही खड़ा हुआ था। अरे अरे, ये मेरे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है? चिंकू सियार, चिंकू सियार। यह चिंकू सियार है। इसने जंगल में हाहाकार मचा रखा था, इसलिए 5 साल पहले मैंने इसको हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया। अब देर मत करो, जल्दी से बताओ कि बच्चे और अंडे कहाँ पर है, वरना। वो सब सुरक्षित है। वो सामने गुफा है ना, सब उसी के अंदर है। वो सभी अब गुफा की तरफ भागे और वहाँ उनको अंडे और बच्चे दोनों सुरक्षित नजर आए। बताओ तुमने यह सब क्यों किया? माफ करना शेर खान, मैं आपकी तरह शेर बनकर आपसे लड़ाई करना चाहता था, इसलिए मैंने सियार के कहने पर यह सब किया। चिंकू सियार, जब तुमने मुझे जंगल से निकाला था तो मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं बस तुम्हें और तुम्हारे जंगल के जानवरों को परेशान देखना चाहता था, इसलिए मैंने डंकी के सारे बच्चों को अगवा करवाया। ओहो डंकी, तो तुमने शेर बनने के लिए इसका काम किया था ना? ठीक है, अब तो इसको तुमको शेर बनाना ही पड़ेगा। चलो सियार, इसको अभी के अभी शेर बना दो। डंकी उस समय घर के अंदर मेमना पहले से ही मौजूद था और मैंने तुम्हारे सामने इस चूहे को अंदर भेजा। उसके बाद चूहा अंदर ही रुक गया था और मेमना बाहर आ गया था। इससे तुमको ये लगा कि चूहा मेमना बनकर बाहर निकला है। अरे बाप रे, इस सियार ने तो मुझे गधा बना दिया। डंकी महाराज, शायद आप भूल रहे हैं कि आप पहले से ही गधे हैं। यह सुनकर गधे ने नजरें नीची कर ली और सभी जानवर खिलखिलाकर हंस पड़े।